श्री हनुमान जी महाराज ने ज्यों ही प्रभु नाम का स्मरण करते हुए सागर को लांघा, जैसे ही छलांग लगाई, कहते हैं नीचे पाताल तक वह कंपन महसूस हुई। और इधर जब हनुमान जी जाने लगे तो मैनाक पर्वत ने कहा, आप थोड़ी देर विश्राम करिए। श्री हनुमान जी महाराज ने स्पर्श किया, प्रणाम किया और एक बात कही कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जीवन में जितना जरूरी काम काज है उससे ज्यादा जरूरी राम काज है। काम काज तो याद रह जाता है, राम काज भूल जाते हैं। याद रखने का प्रयास करिए। श्री हनुमान जी महाराज जब जा रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं ये हनुमान जी कैसे जा रहे हैं, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। जैसे श्री हनुमान जी महाराज की जो गति है, जैसे राघव जी का अमोघ बाण जाता है ना, और राघव जी के अमोघ बाण की विशेषता है, अमोघ बाण अगर चला है तो कार्य करेगा जरूर और कार्य करके वापस लौटेगा जरूर। हनुमान जी भी उसी तरह आज जा रहे हैं, मानो संकेत है कि श्री हनुमान जी महाराज ये कार्य अवश्य करेंगे। कभी भी जीवन में अगर कोई कार्य करने जाइए, मैं हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करूं, ज्यादा कुछ नहीं, आप स्कूल जाओ, आप ऑफिस जाओ, आप दुकान जाओ, आप खेत पे जाओ, आप कहीं भी जाइए, अपने घर पे बैठे हुए ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़िए। चाहे वो कैलेंडर में हो, चाहे प्रतिमा में हो, चाहे ठाकुर जी मूर्ति रूप में हो, हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए और उनसे एक बात कहिए, सरकार काम पे जा रहा हूं, अब शाम को आकर आपसे फिर मुलाकात होगी। जब आप इतना बोलकर चले जाएंगे ना, तो अब आपको शाम तक सुरक्षित रखकर घर वापस लाने की जिम्मेदारी मेरे राघव जी की हो जाएगी कि भाई ये बोल के गया है कि मुझे शाम को मिलना है। वो जिम्मेदारी फिर ठाकुर जी की हो जाती है। इसमें कुछ मेहनत है क्या? कोई मेहनत है? नहीं है ना। कभी भी घर से निकलिए, प्रभु नाम का स्मरण करके और प्रसन्न चित्त होकर निकलिए, कार्य अवश्य होगा। हो जिया सिया दुल्हे पे, फिर मौका ही नहीं लगेगा। हो जिया सिया दुल्हे पे बिकाए गई रे, 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 बिकाई गई रे, हो लोभाई गई रे, बिकाई गई रे, हो लोभाए गई रे, हो जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, जिया सिया दुल्हे पे बिकाए गई रे, जिया सिया दुल्हे पे। सब गाइए तालियों के साथ। माथे मुकुट खौर के सर की, माथे मुकुट और की शर की, माथे मुकुट खौर के सर की, माथे मुकुट और की सर की, जुल्फन में अरुझाई गई रे, जुल्फन में अरुझाई गई रे, हो जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, जिया सिया दुल्हे पे बिकाए गई रे, जिया सिया दुल्हे पे।
माधुरी, मंद मंद मुस्कान माधुरी, मंद मंद मुस्कान माधुरी, नैना में मैं हेराई गई रे, नैना में मैं हेराई गई रे, वो जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे। बोलिए सिया की पिया की। अंग अंग की छटाई अनोखी, अंग अंग की छटानों की, अंग अंग की छटाई अनोखी, अंग अंग की छटानों की, पीत बसन फहराई गई रे, पीत बसन फहराई गई रे, वो जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, हो लोभाई गई रे, बिकाई गई रे, हो लोभाई गई रे, लोभाई गई रे, हो भुलाई गई रे, लोभाई गई रे, हो भुलाई गई रे। ओ जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई, जिया सिया दुल्हे पे, जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, जिया सिया दुल्हे पे, ओ जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, ओ जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, 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 जिया सिया दुल्हे, ओ जिया सिया दुल्हे पे बिकाए गई रे, जिया सिया दुल्हे पे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। यही आपकी हालत रहेगी तो कछु होली होली ना हो पाएगी। होली में तन की मजबूती चाहिए, आप सब ऐसे ढीले ढाले पड़े हो, ऐसा लग रहा शरीर में जाना ही ना है, तो कहाँ से होली होएगी। इतना जो फूल फाल रखा है इसका कोई मतलब नहीं होगा। मजबूती से बैठिएगा तो होली होगी, मजबूत बन गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। थोड़ी होली होगी, कहे कि थोड़ा ही मजबूती आई। श्री हनुमान जी महाराज जब आगे बढ़ने लगे, यहाँ पर देवताओं ने सुरसा जी को भेजा परीक्षा लेने के लिए। किस चीज की परीक्षा? बल और बुद्धि की। श्री हनुमान जी महाराज के समक्ष सुरसा प्रकट हुई और क्या कहने लगी? पवन कुमारा आज सुनन मुझे दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज करी फिरी में आवऊं, आज करी फिर मैं आओ। सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाओ। तब तब बदन पैठी हूँ आई, तब तब बदन पैठी हूँ आई। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने जतन दे नहीं जाना, कवन जतन दे
ग्रससी न मोहि कहेउ हनुमाना। ग्रससी न मोहि कहेउ हनुमाना। सुरसा ने आकर कहा, आज देवताओं ने बहुत बढ़िया भोजन दिया है, इस बंदर को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, राम जी आए हैं देवताओं के काम के लिए, के पेश कर दिया। कोई बात नहीं माँ, मैं राम जी का काम करने आया हूँ। राम जी की खबर माँ को दे दूं, माँ की खबर राम जी तक पहुँचा दूं, फिर माँ मैं आपके मुख में स्वयं आकर बैठ जाऊंगा, मुझे आप खा लेना। सुरसा ने कहा, एक बंदर के बात का भरोसा करके मुख में आए हुए भोजन को जाने दूंगी? कदापि नहीं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, ठीक है माँ, अगर नहीं जाने देती हो तो खा सकती हो तो खा लो। अब सुरसा ने मुख का विस्तार करना शुरू किया। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा। कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा, दास तूने कपि रूप दिखावा। सुरसा ने जैसे ही मुख खोलना शुरू किया, 16 योजन का मुख खोला, हनुमान जी 32 के हो गए। सुरसा ने 32 का खोला, हनुमान जी 64 के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार करती थी, हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप का विस्तार करते थे। अब एक समय आया जब सुरसा ने मुख खोला, सत्य जो जन ते ही आनन की, सत्य जो जन ते ही आनन के। तब अखिल भूप पवन सुतली, रूप पवन सुतलीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा। मांगा विदाता ही सिरुना, मांगा विदाता ही सिरुना। सुरसा ने जब 100 योजन का मुख खोला, श्री हनुमान जी महाराज ने अब सोचना शुरू किया, अब बड़ा बनने में फायदा है कि छोटा बनने में। अगर मैं 200 योजन का हो जाऊं तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे सुरसा 400 की नहीं होगी। अगर मैं 800 का हो जाऊं तो क्या गारंटी है कि आगे 16 की नहीं होगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा, मैं अभी इसके दुगने में विस्तार तो कर लूं, मेरा आधा शरीर लंका पहुंच जाएगा, आधा शरीर राघव जी के पास। राघव जी सोचेंगे भेजा था काम करने, ये क्या हो रहा है, और लंका वाले घबरा जाएंगे पहले सो अलग कि आधा आया आधा कहाँ है। हनुमान जी महाराज सोचने लगे, क्या करूं, ये बड़ा बनने में लगता है अब कार्य नहीं होगा। और जीवन में स्मरण रखिएगा, जब आपको लगे कि बड़ा होके काम नहीं बन रहा है तो हाथ जोड़ के छोटे बन जाइएगा, पर कार्य में अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिएगा। ये ना सोचिएगा अब इतने बड़े बन गए छोटे कैसे बने। हनुमान जी महाराज ने अब क्या किया, सुरसा ने जब 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी ने अति लघु रूप, एकदम छोटा सा स्वरूप बनाया। अब 100 योजन का मुख जब तक बंद होता, हनुमान जी भीतर गए, घूमे घामे और बाहर आ गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, माई अब तो आपके पेट से आया हूँ, आपके बेटे जैसा हो गया हूँ, अब तो मुझे जाने दीजिए, अब तो कृपा करिए। सुरसा ने जब ये देखा, सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहो तुम बल बुद्धि निधान। हनुमान जी महाराज, आपने जिस प्रकार से स्वरूप का विस्तार किया, उससे मैंने आपके बल का अनुमान लगा लिया। और जिस प्रकार प्रभु कार्य को करने के लिए आपने अति लघु रूप लिया, इससे आपके बुद्धि का परीक्षण हो गया। आप बल और बुद्धि के निधान हैं, मेरा आशीर्वाद है, जाइए राम कार्य को आप अवश्य करेंगे। हनुमान जी आगे चले तो मिल गई सिंहिका। सिंहिका एक ऐसी राक्षसी है जो परछाई खींच करके उनका भोजन करती थी।
हनुमान जी ने देखा ऊपर उड़ते उड़ते धीरे धीरे नीचे को क्यों जा रहा हूँ, सिंहिका दिखाई पड़ी और जैसे ही नजदीक पहुंचे एक प्रहार किया और सिंहिका को गति दे दी। आगे श्री हनुमान जी महाराज जब बढ़े हैं, अब लंका नगरी आई है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, ये लंका नगरी रावण की। हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर मशक समान रूप कपि धरी, कहते हैं हनुमान जी ने छोटा सा स्वरूप बनाया। मशक का अर्थ मच्छर या मक्खी नहीं है, जैसे बिल्ली के बच्चे की जो आकृति होती है, इतना छोटा स्वरूप हनुमान जी ने बनाया। और श्री हनुमान जी महाराज जब जाने लगे तो द्वार पे खड़ी थी लंकिनी। लंकिनी ने कहा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे सठ, मेरे बारे में नहीं जानता है, लंका में घुसने वाले चोरों का ही भोजन करती हूं मैं। हनुमान जी महाराज ने कहा, तनिक इधर आइए, थोड़ा नीचे और थोड़ा नीचे। और जैसे नजदीक आई, हनुमान जी ने एक मुष्टिका से प्रहार किया। जैसे ही मुष्टिका से प्रहार किया, मानो कहना चाहते हैं, अरे अगर तू चोरों का ही भक्षण करती है तो सबसे पहले तो तेरा रावण ही असली चोर है जो हमारी मैया को चुरा के लाया है। जैसे ही एक मुष्टिका का प्रहार लगा ना, अब लंकिनी भी बड़ी अच्छी अच्छी बात करने लगी। क्या बात? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला, एक अंग तूल न ताही, सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हनुमान जी ने कहा, अभी तो सत्संग शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो केवल मुक्का ही पड़ा है और तुम्हें सत्संग याद आ गई। एक ही मुक्के में अगर पहले यही बोल देती तो हम थोड़ी ना मारते तुम्हें, मारने के बाद पता चला। लंकिनी कहती है, अगर आप नहीं मारते तो पता ही नहीं चलता। आपके मुष्टिका से ही तो ब्रह्मा जी की कही बात याद आ गई। क्या? कि विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संघारे। जिस दिन एक वानर के एक मुक्के के प्रहार से विकल हो जाना, समझ जाना लंका वाले ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। आप जाइए, भगवान का कार्य करिए। अब हनुमान जी ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मैया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, कोई नहीं दिखाई दे रहा। प्रत्येक महल में छाना, अब इधर भोर बेला होने को है, तब तक एक महल दिखाई दिया। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहां, देखी हर्ष कपीरा। एक तुलसी का बिरवा दिखाई दिया। हनुमान जी महाराज सोचने लगे, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ लंका जैसी राक्षसों की नगरी में ये धर्मात्मा कहाँ से आ गए। उसी समय विभीषण जी जगे, राम नाम सुमिरन किया। इधर से हनुमान जी ने राम नाम जाप किया। विभीषण जी आकर कहते हैं, आप यहाँ कहाँ, कौन है? आप साक्षात भगवान हैं, भगवान के कोई दूत हैं, आप कौन हैं? हनुमान जी ने अब अपना परिचय दिया कि मैं राम जी का कार्य करने आया रामदूत हनुमान हूँ। विभीषण जी ने कहा, क्या प्रभु मुझ पर भी कृपा करेंगे? हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी, अगर राघव जी मेरे जैसे बानर पे कृपा कर सकते हैं तो आप तो नर हैं, आप पे कृपा क्यों नहीं करेंगे? ये बताइए कि मुझे माँ कहाँ मिलेंगी। अशोक वाटिका में है माँ। जब ऐसा सुना, हनुमान जी अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए। इधर रावण आया और जो ही माँ को समझाने लगा, मैया ने रावण को डांटा और अपना वह अपमान सुनकर चंद्रहास निकाला रावण ने। मंदोदरी ने हाथ पकड़ा। इसके उपरांत रावण ने राक्षसियों से कहा कि बहु प्रकार से सीता को भय दिखाओ कि ये मेरी बात मान जाए। रावण तो गया। इधर मैया जानकी अग्नि की मांग कर रही हैं। राक्षसियों ने जब कहा ना कि चलो सीता को समझाते हैं, त्रिजटा जी ने कहा सीता जी को बाद में समझाना, पहले हम जो कह रहे हैं वो समझो। आज रात में एक सपना देखा है, एक बहुत बड़ा बंदर आया है, पूरी लंका नगरी में आग लगा दी है। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे, ऐसी तो कोई प्लानिंग हमने करी ही नहीं है, ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं। अब अगर भगवान ये त्रिजटा के मुख से कहवा रहे हैं तो क्या पता आगे ये करने का संकेत हो। ठीक है,
अगर ये सुनाया जा रहा है तो ये भी कर लेंगे, इतनी दूर तक आए हैं तो। मैया जब अग्नि की मांग करने लगी, हनुमान जी ने धीरे से मुद्रिका गिराई और ज्यों मुद्रिका मैया ने देखी, मैया चौंक पड़ी कि ये कौन लेके आया। हनुमान जी प्रभु की कथा को गाने लगे। माँ कहती हैं प्रभु की इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला जरा सामने भी तो आए। हनुमान जी कूद के आगे गए और दर्शन करिए, हनुमान जी इतने से हैं। अब हनुमान जी को जैसे देखा, मैया भय से मुंह घुमा ली। हनुमान जी ने कहा, रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूँ माँ, मैं उनका दूत हूँ। ये करुणा निधान नाम गौरी माता ने दिया है राम जी को। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, ये नाम अब तक 3 जानते थे, लेकिन आज अगर चौथा कोई जान रहा है तो मतलब ये मेरे प्रभु का कोई प्यारा है। अब मैया ने हनुमान जी को अपने यहाँ गोद में बिठाया है। आप दर्शन करो, छोटे से हनुमान जी हैं। मैया से वार्तालाप शुरू हुई, कैसे मित्रता हुई, सारी चर्चा हुई और प्रभु की सूचना दी। अब हनुमान जी कहते हैं, माँ अब ही मात तो ही जाऊं लेवाई। माँ आपकी आज्ञा अगर मिल जाती ना, और मैं राम जी की दुहाई देकर कहता हूँ, मुझे प्रभु ने भी आज्ञा नहीं दी है, अगर आज्ञा दी होती तो मैं आपको अभी के अभी यहाँ से उठा कर लेकर चलता। मैया सोच रही हैं, इतना सा है, इसको खुद हमने उठा रखा है अपनी गोदी में, और ये हमें उठा के लेके जाने की बात कर रहे कि मुझे ले जा सकता है। हनुमान जी से कहा, बेटा एक बात बताओ, राम जी के सेना में सब इतने ही बड़े हो कि कछु तुमसे बड़े भी हैं? हनुमान जी ने कहा, मैया ये मई नकली है, असली दिखाऊं। अब हनुमान जी बड़े होना शुरू हुए, विराट स्वरूप जब लेने लगे, कनक भूधराकार शरीरा, मैया से ऊपर जाकर के कहने लगे, मैया ये मेरा स्वरूप है। मैया ने कहा, इतना बड़ा? हनुमान जी ने कहा, ये तो छोटका है, अभी और हो सकता हूँ, जाऊं? मैया ने कहा, नीचे आओ, तुरंत नीचे आओ, राक्षस देख लेंगे। हनुमान जी महाराज से कहने लगे, मेरे बच्चे में तो खूब बल है, खूब बलवान है मेरा पुत्र। हनुमान जी ने सजल नेत्रों से कहा, माँ हम तो बानर हैं, एक डाल से दूसरी डाल पर अच्छी छलांग मार ले तो अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाते हैं कि वाह क्या छलांग लगाई है। मुझ में न बल है न बुद्धि है, ये तो राघव जी का दिया है। मैया ने कहा, बच्चा माँ के पास आई और कहे बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, बलवान नहीं हूँ। मैया ने वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजरता और अमरता का वरदान आप दर्शन कर लेना, आज तक किसी ने नहीं दिया है किसी को भी। इतने बड़े बड़े लोग तपस्या करते थे और जब ब्रह्मा जी से कहे अमर कर दो, ब्रह्मा जी कहते थे इम्पॉसिबल, कुछ और, ये वाला नहीं। लेकिन मैया जानकी ने प्रथम बार में अपने श्री हनुमान जी महाराज को अजरता और अमरता का वरदान दिया। हनुमान जी ने कहा, माई भूख लगी है। मैया ने कहा, बड़े बड़े राक्षस है। मैया से हनुमान जी कहते हैं, अभी अभी तो बलवान बनाया, मैया आप क्या बात की चिंता, अब जाने दो। हनुमान जी महाराज गए। मैया ने एक बात कही थी, बेटा अगर फल तोड़ोगे तो राक्षस जग जाएंगे, फल मत तोड़ना, जो गिरा विरा हो वही उठा के खा लेना, भूख मिटा लेना। हनुमान जी महाराज बगीचे में पहुंचे, सोचने लगे, मैया ने कहा है हनुमान फल मत तोड़ना, फल तोड़ूंगा तो माँ की आज्ञा की अवहेलना होगी। फिर हनुमान जी सोचने लगे, मैया ने हमसे कहा है फल मत तोड़ना, फल तोड़ने के लिए तो मना किया है, पेड़ तोड़ने के लिए थोड़ी ना मना किया है, पेड़ तो तोड़ ही सकता हूँ। चलियो नाई सिर बैठे उबागा, चलियो नाई सिर बैठे उबागा, अरे फल खाए सितर तोड़ना, फल खाए सितर तोड़ना, बहुभट रखवारे, अरे कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, अरे नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, देहि यशो
अशोक वाटिका जा रे।